हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीटेस्टिक एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं पॉइंटर। इसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। पॉइंटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको पता ही होगा कि हम कोड करते वक्त डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं उसको यूज़ करते हैं कि कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया, मान लीजिए ए, तो ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया जो सिर्फ इंटीजर्स को ही स्टोर करेगा। अगर मैं फ्लोट का बनाऊंगी तो वो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ को ही होल्ड करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फ्लोट बी नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो मेरे फ्लोट को ही, यानी कि डेसिमल नंबर्स को ही होल्ड करेगा, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद अगर मैंने कैर बना दिया तो ये सिर्फ करैक्टर को ही होल्ड करेगा, इंटीजर्स या फ्लोट की वैल्यूज़ को वो होल्ड नहीं कर सकता। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स जो हमारी वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। और अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी तो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होते होंगे। हम चाहे तो इसको कोई भी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं और हम टाइम टू टाइम इसकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, बट इनका भी तो एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा ना। तो आज हम इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस की ही बात करेंगे कि हम जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं और उसका एड्रेस क्या होता है और हम उसका एड्रेस कैसे पता लगा सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता करने के लिए हम पॉइंटर का ही यूज़ करते हैं। सो पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या है? बेसिकली एक वेरिएबल है जैसे हमने ये बनाया है, बट इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। अब ये क्या है? इंट आई इज इक्वल टू 11। एक नॉर्मल वेरिएबल हमने बनाया है आई, जिसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है, जो कि इंटीजर्स वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकता है। और मैंने आई एक वेरिएबल नेम है मेरा, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी। मैंने यहाँ पर आई लिया है और इसको मैंने 11 जो वैल्यू है वो असाइन कर दी है। तो इसका मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि एक इंटीजर नाम का डब्बा बन गया जिसका नेम है आई, और उसके में जो वैल्यू है वो स्टोर होगी 11। और मेमोरी में जहाँ पर भी ये डब्बा जाकर बना होगा उसका भी कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस पता करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और इसमें जो एड्रेसेस हैं वो कोई नेम नहीं होते हैं, वो एक रैंडम कुछ भी नंबर्स होते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं। अगर बार बार उसी चीज़ को आप रन करोगे तो हर बार जो एड्रेस है वो डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर अब हमारी सेकंड लाइन क्या कह रही है? पॉइंटर्स कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड विद एड्रेसेस नॉट वैल्यूज़। जो पॉइंटर्स वेरिएबल्स हम बनाएंगे ना, वो सिर्फ हम उनको एड्रेस ही इनिशियलाइज्ड कर सकते हैं, वैल्यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब ये आई नॉर्मल एक वेरिएबल है इंटीजर्स का, जो कि हमने एक 11 वैल्यू असाइन की है, बट पॉइंटर्स को हम कोई भी वैल्यूज़ नहीं इनिशियलाइज कर सकते, सिर्फ एड्रेसेस ही करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सिंटेक्स कि हम पॉइंटर वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी उसकी डेटा टाइप, और ये डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, ये इंट भी हो सकती है, फ्लोट भी, या करैक्टर भी हो सकता है कोई। और यहाँ पर आ गया स्टार, इसको हम बोलते हैं इंडायरेक्शनल ऑपरेटर। उसके बाद आएगा वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बनाना हो इंट स्टार ए, तो यहाँ पर मेरा एक ए नाम का जो है पॉइंटर वेरिएबल बन गया। इसको आप याद रखिएगा एज अ पॉइंटर वेरिएबल। और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हम %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, और जिसका भी हमें एड्रेस प्रिंट करवाना होता है उस वेरिएबल के नेम के आगे हम एम्परसेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये आई वेरिएबल है और उसका मैंने एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो मैं %u लिखूँगी पहले तो इन्वर्टेड कॉमास में, एंड देन %i। तो यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मेरे पास है इंट ए, जो कि एक है नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर का जिसका नेम है ए। और दूसरा मैंने बनाया एक पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि ये लगा हुआ है स्टार। अब इससे जान सकते हो कि जो इंट बी है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, और जो बी है उसमें मैंने कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर की है या उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, सिर्फ ए का एड्रेस किया है। मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कोई भी वैल्यू नहीं होल्ड करती, वो सिर्फ अनदर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करती हैं।
तो अब एक एग्जांपल की मदद से हम पॉइंटर के बारे में और समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है इंट ए, एक नॉर्मल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल। आप चाहे तो साथ में ही दोनों को डिक्लेयर कर सकते हो और सेपरेटली भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और इसके बाद मैंने ए को जो एक वैल्यू असाइन कर दी है 11, और जो बी है पॉइंटर वेरिएबल, उसमें मैंने ए का एड्रेस स्टोर कर दिया है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल कोई भी वैल्यू नहीं होल्ड करती, सिर्फ एड्रेस होल्ड करती हैं। तो मैं बताती हूँ कि हम इनको प्रिंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ए का एड्रेस प्रिंट। एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर %u यूज़ किया जाता है और वेरिएबल के आगे एम्परसेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए का एड्रेस प्रिंट, और ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा जो ए का एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया 1000, राइट, क्योंकि जो एड्रेसेस हैं उनके कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ भी रैंडम नंबर्स होते हैं जो चेंज भी हो सकते हैं। और उसके बाद हम करेंगे बी का एड्रेस प्रिंट %u %b, और मान लीजिए हमारा जो बी का एड्रेस है वो हो गया 2000। इसके बाद मैंने राइट किया है a = %d। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करती है, जो कि इंटीजर्स को। तो यहाँ पर मेरी जो a की वैल्यू होगी, जो भी इसमें पड़ी होगी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 11। इसके बाद मैंने लिखा है b की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। बट अब आप कहेंगे कि b को तो हमने कोई भी वैल्यू ये साइन नहीं की है, बट उसमें जो क्या है a का एड्रेस है, तो यहाँ पर जो है वो a का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जो कि कितना था 1000, क्योंकि b को कोई भी वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, और पॉइंटर वेरिएबल को वैसे भी कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करते हैं, सिर्फ एड्रेस ही असाइन करते हैं। बट अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाओ %d करके, तो जो भी उस वेरिएबल का एड्रेस होगा वो इसमें आ जाएगा। तो लास्ट में मैंने प्रिंट करवाया है $b को। अब यहाँ पर हम पॉइंटर की असली जो पावर है उसको समझेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, देन हम एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकते हैं जो कि किसी का एड्रेस होल्ड करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का। बट पॉइंटर एक एड्रेस के साथ साथ उस एड्रेस में जो भी उसकी वैल्यू पड़ी है उसको भी जाके प्रिंट करवा सकता है। मान लीजिए मेरे पास ये इंट ए था, इसका एड्रेस हो गया 1000। अगर मैं बी में इसको लिखूँगी एंड ए, तो इसमें क्या होगा, ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं चाहूँ कि ए के एड्रेस में जाके जो भी उसकी वैल्यू पड़ी है, मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 10, उसको भी प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर स्टार का यूज़ करूँगी, दैट इज़ इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। तो अगर मैंने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं %u कर दूँगी। अगर मैंने नॉर्मली उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो तो आपको आती ही होगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के अपना डेटा टाइप का, चाहे वो इंटीजर है तो %d, करैक्टर है तो %c, अगर फ्लोट है तो %f। अगर मैंने किसी एड्रेस पे जाकर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं $b का यूज़ करूँगी, जो कि है पॉइंटर वेरिएबल। अगर मैं $b का यूज़ नहीं करती तो वो सिर्फ उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर देगा। बट अगर मुझे उस एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है तो मैं $b करके %d कर दूँगी, और जो भी उसमें वैल्यू पड़ी होगी वो मेरी स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाएगी। आई होप कि आपको जो पॉइंटर है वो क्लियर हो गया होगा। पॉइंटर का काम क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, या किसी वेरिएबल के एड्रेस पर जाके हम उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, दैट्स इट। और हमने आज ये किया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक या प्रोग्राम पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Sunshine.